नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं के बारे में। स्वयं का सच्चा अर्थ जानने के लिए स्वयं को कई तरह से देखा जाता है कि मैं, स्वयं माने मैं, लेकिन आज थोड़ा और इसे समझते हैं। स्वयं जाने, मेरे देखे जैसे मैं देखता हूँ इसे, स्वाभाविक मैं। स्वयं यानी कि सच्चा मैं, स्वयं जो स्वभाव से उठता है मैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो काल और दिशा के परे है, इसे मैं ऐसे भी रखना चाहूँगा, जो काल और दिशा का आधार है, हमारा सच्चा स्वाभाविक मैं, जो काल और दिशा के पार है और काल और दिशा का आधार भी है। क्यों हम इसे स्वाभाविक मैं कह रहे हैं? क्योंकि एक मैं का तल है जो हम खुद को माने हुए हैं, जो हमारे विचारों, यादों और पहचानों से जुड़ चुका है, जो एक सॉलिड आइडेंटिटी, हमें लगता है कि हम कुछ हैं, फिक्स्ड आइडेंटिटी हैं, हम बदलते नहीं। हम संसार को बदलता देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को बदलता देखते हैं, अपने शरीर को भी अगर हम ध्यान से देखें तो कह सकते हैं कि बदल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम तो रहेंगे, हम नहीं बदल रहे, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी। और अगर आप देखें, सब दुखों का कारण भी तो वही है ना। इस बदलते प्रवाह में अगर हम अपने आप को सॉलिड आइडेंटिटी मान लें, कुछ फिक्स्ड मान लें, तो फिर तो वो संघर्ष और कन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना। तो उसी मैं को जानना है, उस मैं को देख लेना है कि वो मैं वास्तव में है कि मैंने बनाया हुआ है। जब आप ऐसे विश्लेषण करेंगे, सर्च करेंगे, खोज करेंगे, पूरी अटेंशन के साथ अपनी गतिविधियों को देखेंगे, सिर्फ बाहर की ही नहीं, मन की गतिविधियों को भी, तो आप देखेंगे कि वो जो हमारा भ्रमित मैं है, वो इन्हीं यादों, इन्हीं पहचानों से जुड़ा हुआ है। और जिस दिन हम ये देख लेते हैं, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि फिर हमारा स्वाभाविक मैं प्रकट होता है जो वास्तव में स्थिर है। नहीं, ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं। जिस दिन हम ये अपना भ्रमित मैं पहचान लेते हैं और उसका फंक्शन देख लेते हैं इस जीवन के खेल में, तब हम खोज करना बंद कर देते हैं उस स्थिर मैं की, उस स्वाभाविक मैं की। क्योंकि जब झूठ दिख जाता है तो सच को खोजना नहीं पड़ता, सच तो हमेशा वही था। इसे ऐसे भी देखते हैं, मैंने कहा कि वो काल और दिशा के पार है, या काल और दिशा का आधार है, जो हमारा स्वाभाविक मैं है। अब देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो काल है, जिसे हम समय कहते हैं, वो विचार ही हैं। हमारे विचार ही समय को निर्धारित करते हैं। हम सोचते हैं, सोचना ही सीमित बन जाता है। तो विचार माने समय, और जो हम अपने परसेप्शन से, सेंसेस से देखते हैं, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है जो हमारे सामने, ये पूरा आकाश है, एक दिशा तय करता है। सीधा जाना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें हैं ना। तो साफ साफ जो हमें दिखाई देता है, हमें वैसे ही देखना है। तब हम समझेंगे कि ये जो मन और शरीर है, ये इस समय और दिशा का खेल है जिसमें हम सब खेल रहे हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? जब आप इन सब को इनकी जगह पर रखेंगे, आप देखेंगे ये संसार है, इसमें जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, हम उसके साथ बह रहे हैं। जब आप इस विश्लेषण में आएंगे तो आप समय को भी, विचारों को भी देखेंगे। विचारों की गतिविधियों को सूक्ष्म तल पर जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा अभी तक मैंने अपने आप को माना हुआ था, एक सॉलिड आइडेंटिटी, वो भी विचारों का एक समूह था, एक यादों का समूह था जो मैंने बांधे हुआ था। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे, असल में आप देखेंगे कि एक खालीपन स्वतः हमारे भीतर आता है। क्यों? क्योंकि हमने विचारों के साथ अपने आप को अंदर से बांधना छोड़ दिया है।
अपने आप को यादों के साथ जोड़ना छोड़ दिया है। वो अपनी जगह हैं, परवाह का हिस्सा है, रहेंगी, लेकिन हमने उनके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो छोड़ दिया है, या यूँ कह लीजिए जब हमने उनको समझा तो वो छूट गया। तो फिर बचा क्या वहाँ? एक आकाश। और वो आकाश हम नथिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि विचार भी तो थिंग ही है, हमारी जो पहचाने हैं वो भी तो एक थिंग चीज़ है। जब वो हमने देखा कि वो तो परे रह गई, तो फिर कोई थिंग नहीं रही वहाँ पर, एक आकाश, एक स्पेस बचा जाता है। और उससे मैं स्पेस भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ विचार नहीं कर पाते, कुछ दिशा नहीं तय कर पाते। और जब आप उस अपने नथिंगनेस में, उस ना होने में ठहरते हैं, उसको देखते हैं, तब है जो कुछ ऐसा घटता है जो आप बता नहीं पाते। पहले तो आपने विचारों और संसार को देखने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे आप विचारों को देखते गए, आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जो कि खाली है। जब आप उस खालीपन में ठहरेंगे, उस खालीपन को देखना शुरू कर देंगे, तब आप कुछ ऐसा समझेंगे जो वास्तव में आप जानेंगे कि वहाँ पर तो समय विचार उठता ही नहीं, तो मैं उसे काल में कैसे बांधूं? वहाँ पर तो कोई आगे पीछे ऊपर नीचे बचता ही नहीं, मैं वहाँ दिशा भी कैसे कहूँ? वहाँ मौन घट जाता है। वो मौन, वो शांति एक ऐसी स्थिरता है जो समय और दिशा से परे है, और सब समय और दिशाएं उसी से उठती हैं। जितना आप इसमें ठहरेंगे, आप देखेंगे कि मन यानी कि आपके विचार उस साइलेंस में उठ नहीं रहे, वो उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आप उस रस का अनुभव करेंगे, उसमें होंगे। जब आप इस शांति के झरने में होते हैं तो आप वह शांति ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं जो शांति को चख रहा है। पूर्णता की यात्रा खालीपन से करें, अपनी वास्तविकता को जानें। आप कुछ नहीं हैं, उसे एक्सेप्ट करें, और उसके स्वीकार करते ही आप पाएंगे कि कैसे पूर्णता हमें घेर लेती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।